अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी भी हिस्सा ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। सरकारी आदेश में यह फैसला लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। सरकार के इस फैसले को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। उन कयासों और बयानबाजियों का जिक्र हम नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाए गए प्रतिबंधों पर चर्चा करेंगे, साथ ही उन वजहों को जानेंगे जिसके चलते सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर रोक थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। सरदार पटेल आजादी के आंदोलन का बड़ा चेहरा थे। उन्होंने देश को एक करने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन पटेल को संघ की विचारधारा आकर्षित नहीं करती थी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस वक्त वो देश के गृह मंत्री थे। पटेल ने इसका जिक्र एक चिट्ठी में किया था। उन्होंने लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं कि आरएसएस ने हिंदू समाज की सेवा की है। जहां भी समाज को जरूरत महसूस हुई वहां संघ ने बढ़ चढ़कर सेवा की है। यह सच मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका एक चेहरा और भी है जो मुसलमानों से बदला लेने के लिए उन पर हमला करता है। हिंदुओं की मदद करना एक बात है, लेकिन गरीब, असहाय, महिला और बच्चों पर हमला असहनीय है। संघ पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पटेल ने 27 फरवरी 1948 को एक और चिट्ठी लिखी थी। नेहरू को लिखी चिट्ठी में पटेल ने लिखा था कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का सीधा हाथ तो नहीं है, लेकिन ये लोग गांधी की हत्या का जश्न जरूर मना रहे थे। पटेल की चिट्ठी के मुताबिक गांधी की हत्या में हिंदू महासभा के उग्रपंथी गुट का हाथ था। जुलाई 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें आरएसएस के प्रतिबंध हटाने की मांग की गई थी। सरदार पटेल ने 18 जुलाई 1948 को इस चिट्ठी का जवाब दिया। उन्होंने लिखा, महात्मा गांधी की हत्या का मामला कोर्ट में है, इसीलिए वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। सरदार पटेल ने अपने पहले के बयानों का हवाला देते हुए यह साफ कर दिया था कि भले ही गांधी हत्या में संघ का सीधा हाथ नहीं था, लेकिन संघ के कारण ऐसा माहौल बना जिससे गांधी की हत्या हुई। हालांकि अच्छे आचरण के आश्वासन पर आरएसएस पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए थे। आरएसएस पर दूसरी बार प्रतिबंध 1966 में लगाया गया था। दरअसल 7 नवंबर 1966 को सर्वदलीय गौ रक्षा महासमिति ने संसद का घेराव किया था। यह विरोध प्रदर्शन केएन गोविंदाचार्य के गौरक्षा आंदोलन समेत उत्तर भारत के कई हिंदुत्व और गौरक्षा समर्थक संगठनों द्वारा आयोजित किया गया था। इस आयोजन को विश्व हिंदू परिषद ने भी समर्थन दिया था। साथ ही तमाम हिंदू संगठन और साधु संत भी इस आंदोलन का हिस्सा थे। आंदोलनकारियों की मांग थी कि देश भर में गौवंश की हत्या पर रोक लगाई जाए। धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता गया। तकरीबन 1.25 लाख लोग दिल्ली में जमा हो चुके थे। धीरे धीरे आंदोलन संसद के अहाते से निकलकर दिल्ली की सड़कों पर फैल गया। दिल्ली में सरकार विरोधी नारे गूंजने लगे। जवाब में सरकार ने भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी। कुछ उपद्रवियों की पुलिस से झड़प भी हुई। बस फिर क्या था, आंदोलन में हिंसा की चिंगारी भड़क उठी। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। साथ ही लाठी चार्ज और गोलीबारी का भी सहारा लिया गया। इसमें एक पुलिसकर्मी और 7 आंदोलनकारी मारे गए थे। इस घटना की वजह से तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को इस्तीफा तक देना पड़ा था। इसके बाद 30 नवंबर 1966 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया था। यह आदेश दिल्ली में हुए गौ रक्षा आंदोलन के दौरान हिंसा के बाद लिया गया था, जिसमें कई संत और गौ भक्त मारे गए थे। इस हिंसा के बाद सरकार ने यह फैसला किया था कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते हैं। इस आदेश का मकसद सरकारी कर्मचारियों को किसी भी सांप्रदायिक या राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर रखना था, ताकि सरकारी तंत्र की निष्पक्षता और समर्पण की भावना बनी रहे। इसके अलावा आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध साल 1992 में लगा था। दरअसल पहली बार बीजेपी ने 1984 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में पार्टी महज 2 सीट पर सिमट गई, लेकिन इसके बाद बाबरी मस्जिद ने राजनीति में एक बड़ा उलटफेर किया था। 1986 में अयोध्या के विवादित परिसर का ताला खोल दिया गया और वहां से मंदिर मस्जिद की राजनीति गर्मा गई। जानकारी के मुताबिक 1986 से 1992 के बीच सामाजिक टकराव खूब हुआ था। इस कारण जगह जगह हिंसा हुई और लोगों की जान गई।
इसके बाद साल 1992 में अयोध्या में भीड़ ने विवादित ढांचे का गुंबद गिरा दिया था। उस वक्त देश की स्थिति देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन लंबी जांच के बाद आरएसएस के खिलाफ कुछ नहीं मिला। नतीजतन आखिर में तीसरी बार भी 4 जून 1993 को सरकार को आरएसएस पर से यह प्रतिबंध हटाना पड़ा। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।